हेलो फ्रेंड्स। एग्जाम एडुकेटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स की सीरीज लेकर आए हैं 9 बजे। और इस करंट अफेयर्स की ये सीरीज जो है वो 18, 19 और 20 3 दिन का करंट अफेयर्स इसमें हमने शामिल किया है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी तरह से क्योंकि अभी आप लोगों को पता है कि ज्यादातर जो प्रश्न है वो प्रश्न ज्यादातर जो बन रहे हैं वो कोविड से बन रहे हैं, अर्थात कोरोना जैसे बीमारी से बन रहे हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर उन प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं जो उनसे अलग हटकर भी है। तो उन्हीं प्रश्नों की चर्चा करने के लिए हम यहाँ पर करंट अफेयर्स थोड़ा सा लेट लेकर आ रहे हैं। 1-2 दिन गैप करने लगे हैं, नहीं तो प्रतिदिन हमारा करंट अफेयर्स आता था। उसी श्रृंखला में हमारा आज फिर आ रहा है, जिसमें हम 3 दिन का करंट अफेयर्स यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न दोस्तों लेकर चलते हैं, हमारा है कि एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा। तो आप लोगों को इसका आंसर याद रखना है कि कौन देश करेगा। इसका भारत करेगा। जो भारतीय मुक्केबाजी महासंघ है उसने एक खुलासा किया है कि भारत नवंबर दिसंबर में महिला और पुरुष एशियाई मुक्केबाजी शिप की चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, क्योंकि तब तक 2021-2020 तक ये माना जा रहा है क्या कि 2020 तक महामारी का प्रकोप जो है, महामारी का प्रभाव वो है, वो बहुत कम हो जाएगा। लेकिन पहले भी भारत इस तरह की मेजबानी कर चुका है। पहले एशियाई चैंपियनशिप का आयोजन मुंबई में हुआ था, और ये मुंबई में आयोजन जो हुआ था वो 1980 में हुआ था, याद रखेंगे आप लोग। और महिलाओं के संदर्भ में 2003 में हिसार में ये आयोजन किया गया था एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप का। तो मेजबानी कौन करने वाला है? भारत करने वाला है एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप का। नेक्स्ट प्रश्न लेकर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया? तो याद रखना, एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण उत्तर कोरिया ने किया है। उत्तर कोरिया ने बताया है कि ये हमने इसलिए किया है क्योंकि दक्षिण कोरिया लगातार मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है, और दक्षिण कोरिया ने अपनी वायुसेना की गतिविधियों में भी वृद्धि कर दी है। और इसीलिए यहाँ पर एंटी शिप क्रूज मिसाइल, एंटी शिप अर्थात शिप पर अटैक करने के लिए क्रूज मिसाइल बनाई है। और एंटी शिप क्रूज मिसाइल की जो क्षमता है वो 150 किलोमीटर तक जाने की क्षमता है। कितनी क्षमता है उत्तर कोरिया की मिसाइल? 150 किलोमीटर तक जाने तक की क्षमता यहाँ पर विकसित की है, उसी का परीक्षण किया उत्तर कोरिया ने। नेक्स्ट प्रश्न लेकर चलते हैं। किस देश के नागर विमानन मंत्रालय ने कोविड-19 के कारण हुए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर सबसे दूरस्थ स्थानों पर भी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान, तो याद रखेंगे भारत ने इस तरह की ऑपरेशन लाइफलाइन जो है वो स्टार्ट की है, उड़ान जिसका नाम रखा है। और उड़ान के माध्यम से भारत की वायुसेना जितनी भी कंपनियां हैं वो उसमें शामिल की गई हैं। जैसे इंडियन एयरलाइंस शामिल किया गया है, यहाँ पर वायुसेना भी शामिल की गई है, भारतीय वायुसेना, पवन हंस भी शामिल किया है, और कुछ निजी कैरियर्स भी शामिल हो रहे हैं इसमें, जो कि भारत में आवश्यक वस्तुएं राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंचाने का काम करेंगे। और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंचाने का काम करते हुए उस आवश्यक सामग्रियों में शामिल होंगे चिकित्सीय उपकरण, शामिल होंगे चिकित्सीय उपकरण शामिल किए जाएंगे, उसमें परीक्षण किट भी शामिल की जाएंगी, इनको भी पहुंचाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो एंजाइम चिकित्सा है उसको भी यहाँ पर पहुंचाने का काम किया जाएगा। मास्क और आवश्यक खाद्य वस्तुएं भी यहाँ पर हो सकता है आपूर्ति की जाए। तो याद रखेंगे कि उड़ान जो है, ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान, वो भारत के द्वारा स्टार्ट किया गया है कोविड-19 के कारण से। नेक्स्ट है फिल्म खूबसूरत, मिसिसिपी मसाला और अमेरिकी टीवी सीरीज द ऑफिस द प्रिजन ब्रेक के किस अभिनेता का 64 साल की उम्र में निधन हो गया? तो याद रखेंगे रंजीत चौधरी ने 1978 ईस्वी में खट्टा मीठा बॉलीवुड से अपना कैरियर स्टार्ट किया था, और बासु चटर्जी के निर्देशन में ये बनी थी, और अशोक कुमार के संग ये नजर आए थे रंजीत चौधरी। फिर इन्होंने कई फिल्में यहाँ पर की, और उन फिल्मों में खूबसूरत, मिसिसिपी मसाला,
अमेरिकी टीवी सीरीज द ऑफिस, द प्रिजन ब्रेक जैसी अब यहाँ पर कई फिल्में इन्होंने की और इनके निधन पर सिनेमा जगत में बहुत शोक की स्थिति बनी। नेक्स्ट प्रश्न लेकर चलते हैं। किस देश के महिला क्रिकेट टीम ने पूरे विश्व में कोरोना वायरस और लॉकडाउन संकट के बीच वर्ष 2021 में होने वाले विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है? तो याद रखना भारत, इसमें भारत के अलावा अन्य लोग भी, अन्य देश भी शामिल हैं। जैसे इसमें शामिल है न्यूजीलैंड ने भी क्वालिफाई किया है, 4 देशों ने और क्वालिफाई किया है। तो न्यूजीलैंड ने भी, इंग्लैंड ने भी इसमें क्वालिफाइंग किया है, ऑस्ट्रेलिया ने भी इसमें क्वालिफाइंग किया है, ऑस्ट्रेलिया ने भी इसमें क्वालिफाइंग किया है और साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका ने भी इसमें क्वालिफाइंग किया है। तो महिला क्रिकेट टीम ने कोरोना वायरस के लॉकडाउन के संकट के बीच में 2021 में जो विश्व कप के लिए क्वालिफाइंग कर लिया है वो भारत है। इसके अलावा 4 देश और है, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अफ्रीका। नेक्स्ट प्रश्न लेकर चलते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस के कारण चुनौतियों से जूझ रही अमेरिकी अर्थव्यवस्था को संभालने हेतु गठित कारपोरेट जगत के अग्रणीय लोगों के एक समूह में भारतीय मूल के कितने कार्यकारियों को शामिल किया है? तो याद रखेंगे 6 भारतीय मूल के कार्यकारियों को इसमें शामिल किया है। सबसे ज्यादा अभी इस समय अगर प्रभाव देखने को मिल रहा है तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहां पर लगातार कोविड की संख्या अर्थात कोविड वायरस से ग्रसित होने वाले लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है और इसीलिए भारतीय मूल के कार्यकारियों को शामिल करके अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए जो चुनौतियां आ रही हैं उनका हल निकालने का काम किया जाएगा। तो 6 इसमें भारतीय शामिल किए गए हैं, जिसमें सुंदर पिचाई शामिल है, सत्य नडेला भी शामिल किए गए हैं इन सारी की सारी टीम में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पालतू दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखना पालतू दिवस जो है, राष्ट्रीय पालतू दिवस, नेशनल पेट डे 11 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को राष्ट्रीय पालतू दिवस हर साल 11 अप्रैल को मनाया जाता है और इस दिन लोगों को आश्रय में जानवरों की संख्या को कम करने में मदद करने के लिए प्रोत्साहन करना है कि ये जानवरों की संख्या कम हो रही है। और राष्ट्रीय पालतू दिवस की स्थापना कॉलिन पागे ने 2006 में की थी। नेक्स्ट है प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने ICMR से कोरोना वायरस के पूर्ण परीक्षण शुरू करने के लिए मंजूरी दी है? तो आंसर होगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश ने पूर्ण परीक्षण के लिए मंजूरी दी है। पता है आप लोगों को कोविड-19 जैसी बीमारी आज सारे देश में फैल चुकी है और ऐसी कंडीशंस में हर राज्य चाह रहा है कि उसके परीक्षण क्षमता को बढ़ाया जाए और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने इसमें पहल की है और पूल परीक्षण किए जाएंगे उत्तर प्रदेश में। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। याद रखेंगे, पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य यहाँ पर कौन बना है? उत्तर प्रदेश बना है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष हिमाचल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो हिमाचल दिवस मनाया जाता है 15 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को, क्योंकि 15 अप्रैल 1948 ईस्वी को 1948 ईस्वी को हिमाचल का गठन किया गया था और इसीलिए हिमाचल दिवस मनाया जाता है, जिसमें राज्य में जिले स्तर पर कई भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लेकिन कोरोना संकट के सीमित यहाँ पर इसका प्रभाव देखने को मिला है और इसीलिए इस साल उतना ज्यादा जश्न नहीं मनाया गया है जितना हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न लेकर चलते हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स ने अजय महाजन को आगामी कितने वर्षों के लिए कंपनी का नया प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो याद रखेंगे कि 5 साल नियुक्त किया है। आंसर होगा इसका 5 साल। क्रेडिट रेटिंग्स के निदेशक मंडल ने आगामी बैठक में बोर्ड द्वारा गठित नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश के आधार पर यह नियुक्ति की है। अजय महाजन साल 1990 में बैंक ऑफ अमेरिका के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की थी। याद रखने, अजय महाजन ने कहां से अपने कैरियर की शुरुआत की थी? बैंक ऑफ अमेरिका से। बैंक ऑफ अमेरिका से अपनी शुरुआत की थी और
दूसरी बात यहाँ पर एक और याद रखेंगे कि अमें अजय जो महाजन है, अजय महाजन कुछ समय के बाद फिर कई और कंपनियों में नियुक्त किए गए, जैसे ग्लोबल मार्केट्स ग्रुप के एमडी और कंट्री हेड भी नियुक्त किए गए। यस बैंक और आईडीएफसी बैंक के साथ भी कार्य कर चुके हैं और इस तरह से उनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष के लिए किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न लेकर चलते हैं। हाल ही में किस शहर में स्थित इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के एक वैज्ञानिक युगल ने प्राइमोर्डियल ब्लैक होल का अध्ययन किया, जो ब्रह्मांड के गतिज ऊर्जा स्तरों में एक छोटे से टकराव के फलस्वरूप पैदा हुआ? तो याद रखेंगे पुणे, किस शहर में स्थित है? पुणे में स्थित है और वहां पर यह कार्य किया गया। नेक्स्ट है, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने नकदी प्रवाह बनाए रखने के लिए हाल ही में रिवर्स रेपो रेट में कितने फीसदी कटौती करने की घोषणा की? तो आपको याद रखना है, रिवर्स रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती करने की घोषणा की है और इस तरह से रिवर्स रेपो रेट घटकर 3.75 फीसदी कर दिया गया है। कितना किया गया है? 3.75 फीसदी कर दिया है। और ऐसा कदम इसलिए क्योंकि वैश्विक मंदी का अनुमान लगाया जा रहा है और भारत के विकास दर में भी अब निगेटिव के यहाँ पर ग्रोथ रेट देखने को मिल रही है। इस तरह का कदम इसीलिए उठाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न लेकर चलते हैं। कोरोना वायरस के साये में हाल ही में किस देश में हुए संसदीय चुनावों में राष्ट्रपति मून जे इन ने जीत हासिल की? तो याद रखेंगे कि दक्षिण कोरिया में 2000 अभी इस समय चुनाव हुए और 62.6% मतदान हुआ। वर्ष 2004 के आम चुनाव के बाद यह सबसे ज्यादा मतदान कहा जाता है वहां का। तो इस बात को याद रखना कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन ने जीत हासिल कर ली है। नेक्स्ट प्रश्न लेकर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 वायरस का जीनोम सीक्वेंस खोज निकालने का दावा किया है? तो याद रखेंगे कि गुजरात। आंसर होगा गुजरात। जीनोम सीक्वेंस खोज निकालने का दावा किया है किस राज्य के वैज्ञानिकों ने? गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के जीनोम सीक्वेंस को खोज लिया है। गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के निदेशक चैतन्य जोशी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है और जीबीआरसी ने कोरोना संक्रमित अलग अलग 100 लोगों के सैंपल लिए और उनके डीएनए टेस्ट किए। जीबीआरसी के निदेशक चैतन्य जोशी बताते हैं कि कोरोना वायरस में एक माह में 2 बार परिवर्तन देखे गए। वह तेजी से बदलता है लेकिन यह बेहद मामूली होता है। नेक्स्ट प्रश्न लेकर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में कहा वह कोरोना वायरस से निपटने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन लगाने के किस देश के समय रहते लिए गए फैसले का समर्थन करता है? तो याद रखना आईएमएफ ने भारत के फैसले को यहाँ पर बहुत सही बताया है और लेकिन यहाँ पर यह भी कहा है, आईएमएफ ने अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में 2020 में जो रिपोर्ट दी है उसमें यह भी कहा है कि भारत की विकास दर गिरेगी और भारत की विकास दर 1.9% रहेगी। और ये इसलिए किया गया है क्योंकि समय रहते उसने इतना अच्छा कदम यहाँ पर उठा लिया है। आगे चल के भारत की जो अगले वर्ष अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ रेट होगी वो बहुत अच्छी होगी, ये बात भी उसने कही है। नेक्स्ट है, भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को दुबई स्थित क्रिकेट एकेडमी क्रिक किंगडम का ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है? तो याद रखेंगे रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है। रोहित शर्मा को यह एकेडमी वैश्विक महामारी कोविड-19 का प्रकोप कम करने के बाद अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए भी कोचिंग की सुविधा देगी। क्रिक किंगडम की मदद से कोचों की सेवाएं देने के लिए अलावा मैदान और नेट की सुविधा की बुकिंग भी की जा सकती है और साथ ही यह अकादमियों का प्रबंधन भी करती है। तो रोहित शर्मा यहाँ पर याद रखेंगे कि भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं और दुबई स्थित क्रिकेट एकेडमी क्रिक किंगडम का ब्रांड दूत नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संस्था के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के कारण इस साल एशिया की आर्थिक वृद्धि दर 0 रह सकती है? तो याद रखेंगे आईएमएफ जो है इसकी
आर्थिक विकास दर के संस्था के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के कारण इस साल एशिया की आर्थिक विकास दर शून्य रह सकती है। आईएमएफ ने कहा है कि एशिया की विकास दर जो है वो बहुत तेजी से गिरेगी और वो इतना भी हो सकता है कि शून्य रह सकती है। इस बात को आईएमएफ कहता है। उसने अपनी इस रिपोर्ट में ये बात कही है। चीन की आर्थिक वृद्धि दर 2019 में 6.1% से गिरकर 1.2% पर आ जाने का आशंका है और आईएमएफ ने कहा है कि कोविड-19 के कारण एशिया में उत्पादकता में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है प्रश्न, कृषि मंत्रालय ने अच्छे मानसून की उम्मीदों के बल पर फसल वर्ष 2020-21 में देश में खाद्यान्न का कुल उत्पादन 63.5 लाख टन बढ़ाकर कितने करोड़ टन करने का लक्ष्य तय किया है? तो याद रखना 29.83 करोड़ टन करने का लक्ष्य तय किया है। नेक्स्ट है, विश्व हीमोग्लोबिन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखना 17 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व हीमो दिवस की जो थीम इस साल रही उसको आप लोग याद रखेंगे। थीम है गेट इन्वॉल्व है इस साल की थीम। नेक्स्ट प्रश्न लिख यहाँ पर। तो ये रहे हमारे दोस्तों करंट अफेयर्स के प्रश्न। हम इसी तरह से करंट अफेयर्स के प्रश्न आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। आपको हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। हम और भी करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ पर लेकर आते रहेंगे। जैसे एक प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने कोविड संक्रमित रोगियों के से नमूने प्राप्त करने के लिए कोवसैक का विकास किया है? तो याद रखना डीआरडीओ ने। तो हमारे ये रहे करंट अफेयर्स के प्रश्न दोस्तों। हम इसी तरह से करंट अफेयर्स के प्रश्न आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। आपको हमारे चैनल को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको करंट अफेयर्स के प्रश्न लगातार मिलते रहे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपको हमारे